वंदो ज्ञानानंद कर, नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरिहंत। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन गान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। बोलिए परोपकारी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। चलिए, हमारी चर्चा गुणस्थान विषय के आधार से चल रही है, जिसमें हमने बहुत सुंदर अपना विषय प्रारंभ किया था, जिसका हमारा विषय था मंगलाचरण का अर्थ। कल हमने काफी देखा था, आप लोगों को रिवीजन हुआ होगा और काफी लोगों ने विषय तैयार भी किया, और सभी लोगों के 2 छंदों का जो अर्थ था हमारा, वो सभी को एक तरह से स्पष्ट ख्याल में आ गया। अब देखिए, हम उसको थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। सबसे पहले वंदो ज्ञानानंद कर में बताया था। वंदो माने नमस्कार करके, ज्ञानानंद कर माने ज्ञान आनंद को करने वाले, ज्ञान आनंद को देने वाले। नेमी चंद गुण कंद, नेमी चंद्र आचार्य जो कैसे हैं, गुणों के समूह हैं, गुणों के समुदाय हैं। फिर कहा कि माधव वंदित, माधव वंदित करते हैं उनको, किनको, नेमी चंद्र आचार्य को। माधव कौन? माधव चंद्र त्रैविद, उनके जो शिष्य थे वो नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार करते हैं, उनके द्वारा नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार कराया गया है। और पुण्य पयो निधि नंद, वो कैसे हैं? पुण्य के महासागर हैं। इसके बाद इसमें हमने एक और देखा था कि इसमें नेमिनाथ भगवान को भी लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेमिनाथ भगवान भी गुणस्थान से कहीं ना कहीं ग्रंथों से, आचार्यों से कहीं ना कहीं संबंध रखते ही हैं, इसलिए यहाँ पर नेमिनाथ भगवान को विशेष लिया गया है। और उसमें माधव का अर्थ यहाँ पर अलग कर देंगे। माधव का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण, है ना। उनके चचेरे भाई थे, इसी उद्देश्य से उनका नाम, उनका जो उनके चचेरे भाई श्री कृष्ण थे, उनके द्वारा उनको नमस्कार कराया गया है। आगे बढ़े थे। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरिहंत। स्वानुभूत रमनी रमन, जग नायक जयवंत। कह रहे हैं कि दोष दहन, दोषों का दहन करने वाले, दोषों को जलाने वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले। और अरि करि हरि माने हाथी रूपी शत्रु के सामने सिंह के समान ऐसे अरिहंत परमेष्टि हैं। फिर कैसे हैं? स्वानुभूति, अपनी अनुभूति में रमण करते हैं, विचरण करते हैं, अपनी आत्मानुभव में लीन रहते हैं। जग नायक, जग के स्वामी हैं, इसलिए वो सदा जयवंत रहे। इसलिए ऐसी भावना हमारी यहाँ से भाई गई है। और पहले काव्य में हमने 2 लाइनों में नेमिनाथ भगवान को, नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार किया, और बाकी जो 2 लाइनें आगे ये बताई गई थी, इनमें अरिहंत परमेष्टि को यहाँ पर विशेष नमस्कार किया गया। अब हमको अपना विषय आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज हमको ये पूरा मंगलाचरण का अर्थ देखना है, और कल हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। हम केवल मंगलाचरण का अर्थ देखने थोड़ी बैठे यहाँ पर, हमें गुणस्थान भी समझना है।
चलिए, तो हम आज इसका पूरा अर्थ देखेंगे। अब आगे सरल सिंपल आएगा, आप लोग देखते जाइएगा और बहुत क्लियर होते जाएगा आप लोगों को। देखिए अब आगे कह रहे हैं, सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का। देखिए पहले तो आचार्य को नमस्कार किया, फिर भगवान को नमस्कार कर दिया और अब अरहंत परमेश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, वो भी कर चुके। अब यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि की बात आएगी, नमो अरिहंताणम, फिर आता है नमो सिद्धाणम। अब नमो सिद्धाणम में क्या होता है, सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले सिद्धों का नाम लिया, अरहंत परमेष्टि को जब नमस्कार किया था तब सिद्धों का नाम, तब पहले अरहंत परमेष्टि का नाम नहीं आया था। यहाँ पर यहाँ देखिए अरहंत का नाम पहले नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर सिद्धों का नाम पहले ले लिया। क्या कहा, सिद्ध कैसे हैं, शुद्ध। क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा, सिद्ध कैसे हैं, शुद्ध हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म इन विकारी भावों से रहित हैं, मोह राग द्वेष से रहित हैं। इसलिए यहाँ पर सिद्ध परमेश्वर को सबसे पहले लक्षण क्या बताया, शुद्ध, है ना। वो शुद्ध हैं, विकार रहित हैं, निर्विकारी हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि हैं। और फिर क्या कहा, साधित सहज, साधित माने साधते हैं। क्या कहा, साधित अर्थात साधते हैं, सहज माने स्वाभाविक रूप से, साधित माने साधते हैं, सहज माने स्वाभाविक रूप से। क्या साधते हैं, अपनी आत्मा को साधते हैं, अपने आत्मानुभव को साधते हैं, अपने आत्म स्वभाव को साधते हैं। और क्या कहा, स्वरस सुधारस धार, स्वरस माने अपने रस में, सुधारस माने अमृत के, अमृत रूपी रस में लीन रहते हैं, धार माने धारण किए रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, अपनी आत्मा के रस में और अमृत रूपी रस में सदा लवलीन रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि की बात कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, समय सार शिव सर्वगत। कैसे हैं, समय सार हैं। समय सार जी ग्रंथ में शुरुआत में जो पहला कलश लिखा हुआ है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, क्या लिखा है, नमः समय साराय। वहां पर नमः समय साराय जो कहा, उस नमः समय साराय में किसकी वंदना की है, उसमें एक मात्र अपने ध्रुव स्वभाव को नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि समय साराय, सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं, समय सार हैं, शुद्ध हैं, आत्म स्वभाव में लीन है, लवलीन है, ऐसे समय सार हैं। समय सार दो प्रकार के होते हैं, माने ग्रंथ दो प्रकार के नहीं होते, लेकिन समय सार को दो प्रकार से कहा जाता है, एक कारण समय सार, एक कार्य समय सार। क्या कहा, एक कारण समय सार होता है और एक होता है कार्य समय सार। जो कारण समय सार होता है वो भी सिद्ध परमेष्टि होते हैं। क्या कहा उषा जी, जो कारण समय सार होता है वो सिद्ध परमेष्टि होते हैं, और जो कार्य समय सार होता है वो भी सिद्ध परमेष्टि होते हैं। अब ये कारण और कार्य होता क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, बीच बीच में ऐसी बातें आती हैं। ये कारण समय सार होता है, ये कार्य समय सार होता है, ये होता क्या है तो बताइए। देखिए कारण समय सार वो कहलाता है जो जीव अपने आत्म स्वभाव में शुद्धता प्रकट कर लेता है। क्या कहा, कारण समय सार वह कहलाता है जो जीव अपने आत्म स्वभाव में शुद्धता प्रकट कर लेता है। शुद्धता प्रकट कर लेता है माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म राग आदि विकारी भाव सब विकारों से दूर हो जाते हैं, इसका नाम है कारण समय सार। और कार्य समय सार क्या है, जिन्होंने अपने बहिरंग परिग्रह का भी त्याग कर दिया है, बहिरंग वैभव को छोड़ दिया है,
क्यों? ये बात अरिहंत परमेष्ठी के में भी कह सकते थे। अरिहंत परमेष्ठी को भी कारण कार्य कह सकते थे कार्य, लेकिन यहाँ पर कार्य समय सार अरिहंत परमेष्ठी के में नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी का बहिरंग वैभव होता है। क्या होता है बहिरंग वैभव? समव शरण दिखते हैं, 64 चमर दिखाई देते हैं, सब देवा देवांगनाएं देव सब लोग दिखाई देते हैं। ये होता है अरिहंत परमेष्ठी बहिरंग वैभव। लेकिन जो सिद्ध परमेष्ठी है उनका ना तो अंतरंग कोई वैभव होता है और ना कोई बहिरंग वैभव होता है। ये तो अंतर है अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी में। जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है, 4 घाती कर्मिए ऐसे अरिहंत है, 4 घाती कर्मों का नाश किया है ऐसे अरिहंत हैं। और जिन्होंने 8 कर्मों का अभाव कर दिया है सिद्ध परमेष्ठी है, वो कारण और कार्य समय सार। शिव सर्वगत, शिव माने मोक्ष मार्गी हैं। क्या कहा? शिव अर्थात मोक्ष मार्गी हैं। सर्वगत, सर्वगत का यहाँ पर अर्थ लेना कि सर्वज्ञ है। कहीं कहीं ऐसा मिलता है, मिलता नहीं है लेकिन लोगों की मान्यता में ऐसा प्राप्त हो जाता है कि सर्वगत अर्थात दादी जी, ध्यान देना पूनम जी के यहाँ क्या कहा? यहाँ पर कह रहे हैं सर्वगत माने जैसे लोग व्यवहार में देखते हैं कि सब भगवान हर जगह विराजमान है। भगवान कागज में भी होता है, भगवान पत्थर में भी होता है, भगवान धरती पर भी होता है, भगवान आसमान में भी होता है, भगवान आदमी में भी होता है, इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। लेकिन ये सब मान्यताएं मिथ्यात्व हैं। हर जगह भगवान नहीं हो सकते भाई। कल आप कहने लगोगे लैट्रिन के पॉट में भगवान होते हैं, फिर क्या होगा? सब अनर्थ हो जाएगा। फिर तो आप लोगों को फ्रेश होने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। भगवान देख रहे हैं, भगवान को बैठे हम तो। सारी बात ख्याल में। यदि आप प्रत्येक कण में भगवान को मानते हैं, प्रत्येक कण में भगवान को कहते हैं, तो आपको हर जगह भगवान मानना पड़ेगा। हर जगह माने, हर जगह, कोई भी जगह नहीं छूटना चाहिए। फिर यदि आप ऐसा मानते हैं कि कण कण में भगवान है, इसलिए ये मान्यता मिथ्यात्व है। इस मान्यता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सर्वगत का अर्थ ये लेना कि माने सर्वगत को जानते हैं, सर्वगत में रहते नहीं है। नहीं, काफी लोग सर्वगत का अर्थ इस प्रकार से निकालते हैं, सर्वगत माने हर स्थान पर सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं, हर कण में सिद्ध परमेष्ठी है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर सर्वगत माने वो तो एकमात्र सिद्धालय में विराजमान है, वहां से सर्वगत सभी को एक साथ देखते हैं, उनके ज्ञान में सब झलकता है। रचना जी क्लियर? आगे देखिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं नमत हो सुखकार। नमत माने उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। और नमस्कार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अपन बनिए हैं। कविता जी पता है अपन बनिए हैं, तो यहाँ पर बनिए हैं तो अपन ने अपनी वो दिखा दी कि भाई नमत हो, मैं नमन कर रहा हूँ। क्या होता है? उससे होता है सुखकार, सुख प्राप्त होता है, इसलिए नमन कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई काम नहीं नमन करने का। सारी बात ख्याल में कोमल जी? यहाँ अपना काम बन रहा है, इसलिए यहाँ पर नमन किया जा रहा है। क्यों? सुखकार हैं, सुख को देने वाले हैं, इसलिए हम नमस्कार कर रहे हैं। आगे देखिए। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण, सात पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। जैनी वाणी विविध विधि। अब यहाँ पर जिनवाणी को नमस्कार करना करेंगे, है ना? ध्यान दीजिएगा। जैनी वाणी, जैनी माने होता है जिन, वाणी माने होता है वाणी। जैनी वाणी माने जिन भगवान की वाणी, जिन वाणी। ठीक, इसे कहते हैं जैनी वाणी, माने जिन वाणी। वो कैसी है? विविध विध वर्णत विश्व प्रमाण। वो जिनवाणी विविध माने अनेक प्रकार से वर्णन करती है। क्या कहा? वो जिनवाणी अनेक प्रकार से वर्णन करती है और सबका ज्ञान कराती है। विश्व प्रमाण, सबका ज्ञान कराती है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 माने जितने भी द्रव्य तत्व है, 7 तत्व पर पदार्थ, सबका एक साथ ज्ञान कराने वाली ये द्वादश सांग में जिनवाणी है। इसलिए यहाँ पर कहा जैनी वाणी,
जिनवाणी वो विविध प्रकार से सभी का वर्णन करती है, सभी की बातों को हमें समझाती है, वो भी कैसे? प्रमाण, विद प्रमाण से। ऐसा नहीं है कह दिया तो चल जाएगा, विद प्रमाण कि ये चीज यहाँ पर है तो ये सही है, ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई है तो ये बात सही है, झूठ नहीं लिखा है ना। इसी प्रकार यहाँ पर लिया है प्रमाण। फिर कह रहे हैं स्याद पद मुद्रित, और वो जिनवाणी कैसे पहचानी जाती है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम जैसे रुपए को पहचानते हैं, तो भारत में तो हमारे चलता है रुपए, है ना। तो रुपए जब बोला जाता है तो हमें भारत की याद आती है, और कहीं डॉलर बोले जाते हैं, कहीं कुछ बोला जाता है, तो माने अपने अपने यहाँ की मुद्रा होती है। मुद्रित माने जहां से वो लगा रहता है, मोहर, जिसे मोहर कह सकते हैं। एक मोहर लगी रहती है जिससे अपन पहचान सकते हैं ये कहाँ का रुपए है ना, ये डॉलर है कि रुपए है कि क्या है। तो यहाँ भाई कह रहे हैं कि स्याद पद मुद्रित, ये जिनवाणी भी एक मोहर से। हाँ, क्या कहा? ये जो जिनवाणी है, ये जिनवाणी स्याद पद, स्याद पद जो एक शब्द है, इस शब्द से जिनवाणी सुशोभित होती है, शोभायमान होती है, इस जिनवाणी की पहचान होती है। इस जिनवाणी की मोहर यदि देखा जाए तो क्या मोहर लगेगी? स्याद पद माने कथनचित, है ना। स्याद का अर्थ क्या होता है? कथनचित। जो जहां जहां आपको कथनचित मिले, कथनचित पना स्वीकार करने की बात हो तो समझ लेना वो बात सच्ची है। और जहां एकत्व की बात आ जाए, अकेलेपन को स्वीकार करने की बात आए, तो वो बात हमेशा मिथ्या रहती है, क्योंकि एक पक्ष कभी भी सही नहीं होता। आपने सुना होगा ताली दोनों हाथ से बजती है। आप लोग तो घर गृहस्थी वाले, मैं कौन सा सर्वज्ञ हूँ, मैं भी घर गृहस्थी वाला ही हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ी ज्यादा विशेष ज्ञान वाले होंगे। ये चीज आप लोगों की जल्दी जल्दी ज्ञान में आती होंगी कि यदि कोई दो महिलाओं में लड़ाई हो जाए, सास बहू में लड़ाई हो जाए, तो जो निर्णय करने वाला होता है वो यही बोलता है, क्या बोलता है रचना जी, कि ताली दोनों हाथ से बजी है। ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बजी है, कि बहू ही चिल्लाई थी कि सास ही चिल्लाई थी। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि कथनचित मानना वह सत्य है, माने कुछ भी, कुछ ये भी है, कुछ ये भी है। अब कह दो कि नहीं भाई एक ही है, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए आप लोग कहेंगे कि इसमें तो सर्वज्ञ का खंडनपना आ जाएगा। यहाँ पर सर्वज्ञत्व का खंडनपना कहीं से भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कहती कथनचित पना। यहाँ पर कथनचित सर्वज्ञपना माने सिद्ध, आप सिद्ध है भी, और कथनचित आप सिद्ध नहीं भी है। ऐसा कहते ना कि आप में सिद्ध समान, आप सिद्ध समान हैं, सिद्ध गुणों को प्रकट करने वाले हैं, आपके अंदर सिद्ध पर्याय पड़ी हुई हैं, तो ये अपेक्षा अलग है। लेकिन अभी आप संसारी है ना, तो आप संसारित्व पने को स्वीकार करिए, है ना। इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कथनचित पने को स्वीकार कराने वाली, कुछ ये भी रहता है, कुछ ये भी होता है, ऐसा जो स्वभाव है उसको ज्ञात कराने वाली हमारी एकमात्र जिनवाणी है। और क्या करने वाली है जिनवाणी? अहित हर। अहित माने जो दुख है, अहित है, उसको हरने वाली है। और करहु सकल कल्याण, करती है, सकल माने सभी का, सभी संसारी जीवों का कल्याण करती है। आगे देखिए, मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। क्या कह रहे हैं? मैं नमो नगन जैन जन, मैं नमो, मैं नमन कर रहा हूं किनको? नगन, जो नग्न है, जैन, जैन है, जन माने मनुष्य है, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं जो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं। नग्न तो काफी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर नग्न दिगंबर मुनिराजों की बात कही है, कि जो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं। और कैसे हैं भारती जी? दमो, ध्यान दीजिए, ज्ञान ध्यान धन लीन, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं।
आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने रत्नकण साहबाचार्य जी ग्रंथ में भी यही बात कही है। किसी को याद आ रही हो तो बताइए। आचार्य समंतभद्र आचार्य ने रत्नकण साहबाचार्य में ऐसी कुछ बात कही है, किसी को याद आ रही हो, किसी ने स्वाध्याय किया हो तो हाथ खड़ा करे। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं, मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। ऐसे मुनिराज ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। और वहां पर समंतभद्र आचार्य कहते हैं, ज्ञान ध्यान तप रखता तपस्वी सप्रशस्यते। जो मुनिराज ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं वही मुनिराज प्रशंसनीय होते हैं, है ना। यहाँ वही बात कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, मैन मान। मैन का अर्थ होता है माया। मैन का क्या अर्थ होता है? माया। और मान माने होता है घमंड। बिन दान धन। बिन माने उसके बिना, दान माने माया और मान के बिना दान रूपी धन को देते हैं। क्या देते हैं? दान रूपी धन को देते हैं। और एन हीन तनछीन। एन माने होता है पाप। एन अर्थात पापहीन माने उस पाप को छोड़कर, तन छीन उनका शरीर छीण हो जाता है लेकिन उनकी आत्मा तो पवित्र रहती है। ठीक, इतना यहाँ पर उल्लेख किया है कि जो मैं नमन करता हूँ ऐसे नग्न दिगंबर जैन मुनिराज को, जो कैसे हैं ज्ञान ध्यान में अपनी आत्म स्वभाव में लीन रहते हैं। और मैन मान बिन दान धन। मैन माने होता है माया, मान माने होता है घमंड। इनके बिना, इनसे रहित होकर दान धन दान देते हैं। किस धन का? यहाँ धन के रुपए की बात नहीं ली। धन माने ज्ञान रूपी दान देते हैं। धन को ज्ञान बताया गया है। और एन हीन तनछीन। और एन माने होता है पाप। उन पापों को हीन कर देते हैं, पापों को त्याग देते हैं और तन छीण हो जाता है, फिर भी उनका आत्मा सुंदर दिखने लगता है। यहाँ पर ये बताया है कि दान देना माने ज्ञान दान देते हैं ना, इस प्रकार से लेना आप लोग। तो यहाँ पर ज्ञान दान का क्या अर्थ लेना? मुख चंद्र तय अमृत झरे। माने उनके मुख रूपी मुख से उनके अमृत रूपी शीतलता झरती है। अब देखिए अंतिम काव्य है, इसको करके विराम लेंगे। यह विधि मंगल करन तै सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूर सब तम ज्यों भानु उद्योग। यहाँ पर एक ही, हर में एक ही बात आएगी, बनिए है तो अपन अपना प्रयोजन देखेंगे। यह विधि मंगल करन ते। ये जो हमने इतना मंगलाचरण किया, क्यों किया भाई? क्या कारण था मंगलाचरण करने का? क्यों करें मंगलाचरण? कुछ मिलेगा मंगलाचरण करने से हमको? तो यहाँ पर कह रहे हैं, मंगलाचरण करने का क्या प्रयोजन है आपका? यह विधि मंगल करन ते। माने इस प्रकार से हमारा सब कार्य मंगलमय हो, सब विधि मंगल हो। और जितने भी कार्य हमारा चलेगा, जब तक चलेगा हमारा कार्य मंगल ही हो, शुभमय हो। कभी बीच में बाधा ना आए, नेट की प्रॉब्लम ना आए, कोई माने कोई अन्य अन्य प्रकार से बीमारी ना आए, कोई भी प्रकार से कोई आपत्ति बीच में ना आए, इसलिए सब विधि मंगल हो। ठीक। होत उदंगल दूर सब। होत उदंगल, उदंगल माने होता है आपत्तियां जो बीच बीच में आती रहती है। नेट संबंधी आपत्ति, खांसी जुकाम बीमारी, क्लास में नहीं बैठ पा रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है, बारिश हो रही है, ये सब जो बीमारियां हैं, ये आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां दूर हो जाएं। होत उदंगल दूर, सब दूर हो जाए और हमारी कक्षा अच्छे से चलती रहे। ये हम यहाँ से अपना नियम बांध रहे हैं, अपनी कक्षा अच्छे से चलेगी। और तम ज्यो भानु उद्योत। और कक्षा कैसे चले? जिस प्रकार अंधकार का नाश होकर सूर्य का उदय हो जाता है, उसी प्रकार हमारे भी ज्ञान का भाव होकर हमारा गुणस्थान विषय उसका उदय हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर इस मंगलाचरण को करके सभी ने, मतलब एकमात्र यही भावना भाई है कि शुरुआत में हमने नेमी चंद्र आचार्य को नमस्कार किया और नेमीनाथ भगवान को नमस्कार किया, उसके बाद अरहंत परमेष्ठी को, फिर सिद्ध परमेष्ठी को, उसके बाद द्वादश अंग में जिनवाणी को नमस्कार किया। और जिनवाणी को नमस्कार करने के पश्चात हमने नग्न दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार करते हुए पूरे मंगलाचरण की क्या विधि थी, उस मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इसका हमने पूरा उल्लेख यहाँ से देख लिया। और कल से हमारा यहाँ से अपना गुलिस्तान का टॉपिक प्रारंभ होगा। देखिए
मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी हम पहले गुलिस्तान पे नहीं आएंगे, है ना, ध्यान देना आप लोग। अभी हमारा पहला गुलिस्तान नहीं चलेगा, गुलिस्तान पहला आएगा बहुत दिनों के बाद। अभी तो हमारी चलेगी भूमिका। आप लोगों शुरू में क्या कर लेते हैं, सभी लोग अध्ययन तो कर लेते हैं गुलिस्तान का कि चलो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व में जीव यहाँ से यहाँ तक चढ़ता है, इतना गमनागमन करता है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुलिस्तान, इसमें जीव ऐसा करता है, ऐसा करता है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना अपन को, पहले तो गुलिस्तान पता होना चाहिए, गुलिस्तान क्या है। जिस चीज को हम पढ़ने वाले हैं उस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो सबसे पहले हमें पूरा देखेंगे टॉपिक कितना क्या है कैसा है, और पूरा टॉपिक देखने के बाद तब हम यहाँ से अपना विषय आगे और आरंभ करेंगे, आगे विषय बढ़ाएंगे। ठीक, आप लोगों को एक एक टॉपिक यहाँ से मिलता जाएगा, स्क्रीन भी आपके सामने रहेगी, आप एक एक टॉपिक से आप लोगों को पूरा ख्याल में आता जाएगा। और मंगलाचरण का अर्थ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसी आशा है सभी को मंगलाचरण का अर्थ क्लियर हुआ होगा। अब ऐसा बोलो, हाथ खड़ा करिए जो पूरे मंगलाचरण का अर्थ बता सकते हैं, हाथ खड़ा करें। मैं एक दो बार आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है, हाँ चलिए। स्क्रीन शेयर करना जरूरी तो नहीं है आप लोगों के लिए, कोई हाँ कर रहा है कोई ना कर रहा है चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग अपने हाथ खड़ा करें। हाँ, दिख रही है सभी को? चलिए हाथ खड़ा करिए। पहले छंद का अर्थ कौन कौन कर सकता है, मात्र सामान्य रूप से, ज्यादा विशेष अंदर नहीं जाना है, सामान्य रूप से, और फास्ट फास्ट करिएगा, ठीक है। चलिए रतिका जी आ जाइए। ऑन है। जय जिनेंद्र सभी को। पहला जो छंद है उसमें बताया गया है, उसमें नैमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती को नमन किया गया है, और जो उनके शिष्य थे माधव चंद्र द्रविड़, उनके थ्रू उनके द्वारा नमन करवाया गया है। और इसके अलावा नेमिनाथ भगवान को भी नमन करवाया गया है। माधव यानी कि श्री कृष्ण के द्वारा नेमिनाथ भगवान को ओके वंदन बढ़िया। करवाया गया है, क्योंकि हाँ कोमल जी, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया गया है? जय जिनेंद्र सभी को। नेमिनाथ भगवान जी को नमस्कार आप लोग थोड़ा किया ऊंचा बोलिए, मुझे गया आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान के आनंद नेमिनाथ भगवान जी को नमस्कार बहुत बढ़िया। इसलिए किया गया है क्योंकि वो ज्ञान को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनको नमस्कार किया गया है। वो गुणों के समूह हैं, इसलिए उनको सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। माधव वंदे विमल पद, माधव माने श्री कृष्ण, जो नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे, उनके द्वारा नमस्कार करा रहे हैं, और वे पुण्य के सागर हैं, पुण्य पयोनिधि नंद, और वे पुण्य के सागर हैं, इसलिए नेमिनाथ भगवान जी को नमस्कार किया गया। और जो नेमिनाथ भगवान जी का मतलब आपने अलग से जो बताया था कि इस ग्रंथ में उनका नाम क्यों आया है, भैया जी डिटेल में बताऊं? नहीं ओके बढ़िया। चलिए हाँ, आ जाइए भारती जी इटावा, बताइए नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया गया है? नेमिनाथ भगवान को नमस्कार इसलिए किया गया है कि गिरिगिरनार पर्वत पर धरसेना आचार्य थे, उन्होंने पुष्पदन और भूतबली को धर्म का ध्यान दिया था, और नेमिनाथ चैत्यालय में सठ खंडागम शास्त्र की रचना हुई थी। सठ खंडागम शास्त्र में गोमट सार का भी सार है, जिसमें जीव कांड और कर्म कांड है। जीव कांड में गुण स्थान का विवेचन होता है, तो इसलिए वह नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। बढ़िया। हाँ सुमन जी।
निमिचंद आचार्य कहाँ से आ गए इसमें? जी, नेमिचंद आचार्य कहाँ से? सिद्धांत चक्रवर्ती थे, उनके द्वारा ही लिखा गया है ये। मंगलाचरण है जो मतलब जो शास्त्र मतलब ये जो इसका वर्णन है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये सिद्धांत चक्रवर्ती थे, इसलिए इनको नेमिचंद आचार्य बोलते हैं। चलिए, भारती जी दमो। जिनवाणी को किस प्रकार से नमस्कार किया गया है, बताइए। जिनवाणी को विविध प्रकार से वर्णन है, विश्व में सबका ज्ञान कराती है। स्क्रीन से अर्थ करिए, देखिए मत कहीं भी, स्क्रीन से अर्थ करिए। जिनवाणी है उसका विभिन्न प्रकार से वर्णन है विश्व में, और प्रमाण है, और जो स्यादवाद से कथन किया गया है, स्यादवाद से इसमें कथन किया गया है। और यह अहितहर अर्थात मुद्रित अहितहर। भैया जी इसका आप ही मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आ गया था तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी, तो नीचे की लाइन नहीं कर पाई थी। चलिए, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना है ना। चलिए, हम अभी इतना हमारा समय हो गया है और अभी हम ये विराम लेते हैं। शॉर्ट में बता दीजिए ना, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, थोड़ी रिकॉर्डिंग है। शॉर्ट में बता दीजिए। जी जी, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं स्याद पद मुद्रित, अर्थात यहाँ पर कहा है स्याद पद माने एक मुद्रित माने मोहर लगाई गई है जिनवाणी के ऊपर, इसको कहते हैं स्याद पद, है ना। तो वो माने कथनचित। और जिनवाणी कैसी है? अहित हर है, सभी के अहित को दूर करने वाली है, दुख को दूर करने वाली है। और करहु सकल कल्याण, और पूरे सभी संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीवों का कल्याणकारी है। इसलिए यहाँ पर जिनवाणी को प्रथम नमस्कार किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ और इतना हमारा समय हो गया है, और इतनी बात करके हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। सभी को जय जय।